हम कौशाम्बी के घोषताराम बिहार में, जहाँ पर क्या कहते हैं 6वीं ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध आकर के यहाँ पर कई वर्षावास किए हैं। और ये यहाँ पर पूरे उस समय 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में जो वत्स महाजनपद था उसकी ये राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी में आज हम खड़े हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने आकर के 6वां 9वां और वर्षावास किए। और ये देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध उस समय अपने समय में आकर के यहाँ रहा करते थे, और ये किले के उज्जैन के किले के अंदर था। और इसकी आप ये देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई मोटाई और कितना मजबूत ये बनाया गया था। आप इधर दिखाइए, ये देखिए क्या उस समय कितना मजबूत बनाया गया था। ये भारत के 6 समृद्ध शहरों में से कौशाम्बी एक था उस समय। इतना समृद्धशाली ये उज्जैन के समय में, राजा उदयन के समय में ये किला था। और ये घोषताराम बिहार, जो यहाँ के घोषित सेठी जो राजा उदयन के कोषागार मंत्री थे, जो कोषागार देखा करते थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को रहने के लिए यहाँ पर इसे बनाया था। और इसको बना करके भगवान बुद्ध को गए थे श्रावस्ती, वहाँ से आमंत्रण किया था कि भगवान बुद्ध आकर के यहाँ पर रहें। ये आप देख सकते हैं कि ये उस समय का, आज से 2500 साल पुराना ये अवशेष भगवान बुद्ध के समय का। और आपको हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये भगवान बुद्ध का जो जिसमें पर ये बनाया गया था स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के सिर के और नख के नाखून के ये बाल यहाँ नाखून और बाल रखे गए थे भगवान बुद्ध के। ये देख रहे हैं कि ये पूरा त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, और ये उस समय का है। और इसके बाद आप इधर देखिए कि घोषताराम बिहार की कितनी पुरानी चीज़ें ये बनी हुई हैं। आप इसको मैं आपको बताऊंगा अभी और आगे चल करके कि ये ऊपर से नीचे से ऊपर आने के लिए, उतरने के लिए उस समय की सीढ़ी है। आइए चढ़ाइए, ऊपर चढ़ाइए। ये देखिए सीढ़ी पर कि इस पर कैसे नीचे उतरने के लिए पूरा बना हुआ है। और इसको कनिंघम द्वारा जो अंग्रेज, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था। और आप इसका निर्माण देख सकते हैं कितना मजबूत बना हुआ है। ये है कौशाम्बी का घोषताराम बिहार, जहाँ पर भगवान बुद्ध आके रहते थे। और भगवान बुद्ध यहाँ रहते थे। साउथ एशिया के देश के लोग, जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, क्या कहते हैं, ये सब इसको अपना गुरु स्थान मानते हैं। क्योंकि सम्राट उदयन के समय में, सम्राट अशोक के समय में, जब सम्राट अशोक ने अपने बेटा बेटी संघमित्रा और महेंद्र बेटा को श्रीलंका में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, तो वहाँ पर जो है, जब उनके साथ में उस समय कौशाम्बी से 30,000 वरिष्ठ भंते उनके साथ में यहाँ से श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए। ये वो कौशाम्बी है जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये वो कौशाम्बी है कि जहाँ पर उस समय उदयन के समय में यहाँ से यूरोप एशिया देश कंट्रियों में व्यापार होता था। ये वो कौशाम्बी है जहाँ पर राजा परीक्षित से लेकर के, अश्वघोष से लेकर के, क्या कहते हैं, उदयन पारंतप से लेकर के कम से कम सैकड़ों राजा इस राजधानी में राज्य किए हैं। और यहाँ पर ये राजधानी थी। आप देखिए किले के ये बाहरी जो बाउंड्री है, 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में आप देखेंगे कि ये जो है पूरा किला की पूरी बाउंड्री फैली हुई है। और उस समय चूँकि भगवान बुद्ध का ये बहुत बड़ा महत्व पूरे देश में, पूरे एशिया देशों में, कई देशों में था, इसलिए उनके रहने के लिए घोषित सेठी, जो राजा उदयन का कोषागार अध्यक्ष था, या कह लीजिए आज की भाषा में कोषागार मंत्री था, उन्होंने भगवान बुद्ध को यहाँ रहने के लिए ये इस स्थान पर बनाया गया था। और इसकी खुदाई करके कनिंघम ने 1934 में 35 में कनिंघम ने इसकी खुदाई करके घोषताराम बिहार की पहचान की। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर GR शर्मा ने यहाँ पर कई साल, 10 साल खुदाई करके
काफ़ी ये कौशाम्बी के इतिहास के विषय में जी.आर. शर्मा ने भी काफ़ी मेहनत किया और ये कौशाम्बी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए राम विशाल पासवान, टॉप स्टोरी, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।